पुष्प गयो सर में रहो ब्रह्मचारी कमल उतारने सरोवर में गया, ब्रह्मचारी डूब रहा है। पार्वती जी तुरंत बाहर निकली और तीर की तरह तैरते हुए ब्रह्मचारी के पास पहुंच गई। हाथ बढ़ाया, ब्रह्मचारी मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें जल से बाहर कर दूं। बायां हाथ, ब्रह्मचारी ने कहा कि बायां हाथ, अपमान कर रही हो हमारा, मर जाएंगे, अपमान नहीं सहन करेंगे। पार्वती जी ने कहा कीन तपस्या अवैलो गारो तनमन चित्त और दाया कर अर्पित कियो श्रीपति देव निमित्त। दाया हाथ तो पति के लिए अर्पित कर दिया, तो स्वार्थ देखो, परमार्थ कार्य को कर दिया। जाओ हम मर जाने दो। पार्वती जी ने सोचा भगवान शंकर गंगा जी को सिर पर रखते हैं परोपकार के कारण, विषपान कर गए परहित के कारण, और मैं उनकी जीवन संगिनी बनने जा रही हूं, तो क्या इस ब्रह्मचारी को न बचाऊं? पर इतने दिन की तपस्या नष्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं। हाथ बढ़ाया, पकड़ो। ब्रह्मचारी ने हाथ पकड़ लिया, किनारे लाकर छोड़ दिया। सखियों से कहा चिता लगाओ, मैं चिता में जलकर भस्म होऊंगी। ब्रह्मचारी बोला देवी यह क्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा कि प्राण बचावन हेतु अब नाहिन आन उपाव, हम जो करत सो करन दो, तुम अपने घर जाओ। क्या करोगी? चिता में जलकर भस्म होंगी, अगले जन्म में फिर तपस्या करूंगी, और मान लो अगले जन्म में भी कोई ऐसी घटना घट गई तो फिर चिता में जलकर भस्म हो जाऊं, फिर अगले जन्म में तपस्या करूं, तो कब तक ऐसी तपस्या करती रहोगी? पार्वती जी ने कहा जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न तो रहूं कुमारी। 1 करोड़ जन्म तक मेरी प्रतिज्ञा है, शिव जी का वर्ण करूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। अब चिता की धू धू करके अग्नि जलने लगी, सखियां रोएं, और जैसे ही पार्वती जी ने प्रवेश करना चाहा, आयो समय पुनीत जब आयो समय विनीत जब अग्निदान को सन्निकट, तो ब्रह्मचारी के भेष में भय भूत भावन प्रकट। ब्रह्मचारी के भेष में भगवान शंकर प्रकट हो गए। पार्वती जी ने चरणों में प्रणाम किया। शंकर जी बोले आपकी परीक्षा पूर्ण हुई। पानी ग्रहण तो पानी में ही हो गया, शेष जो व्यवहारिकता है वो बाद में होगी। आश्वासन भगवान शंकर ने दिया। पर श्री रामचरितमानस में कथा आती है कि भगवान शंकर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। लगे करन रघुनायक, ध्यान करन रघुनायक, करन रघुनायक ध्याना, राम जी के ध्यान में बैठे हैं। अब बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हुई। शंकर जी बैठे समाधि में, उन्हें समाधि का सुख मिल रहा है, राम जी के ध्यान का सुख मिल रहा है, और शंकर जी की समाधि का सबसे बड़ा लाभ तारकासुर को मिल रहा है। हाँ, तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। पुत्र तब हो जब विवाह हो, और विवाह तब हो जब मन में काम हो। अब मन में काम नहीं, मन में भरे हैं राम, तो
तो विवाह कैसे हो? इसलिए तारकासुर बड़ा खुश है कि शंकर जी विवाह करेंगे नहीं, विवाह ही नहीं करेंगे तो बेटा कहाँ होगा, बेटा नहीं होगा तो हम मरेंगे कैसे। देवराज इंद्र सोचते हैं क्या करना चाहिए। शंकर जी की समाधि भंग करनी चाहिए। कई बार लोगों को यह बड़ा अटपटा लगता है कि समाधि भंग की देवताओं ने। अच्छा, कोई गहरी नींद में सो रहा हो और आवश्यक काम आ जाए तो उसे जगाना पड़ेगा कि नहीं? अब समाधि भंग कैसे हो? देखो, बड़ा सुंदर संकेत है। समाधि लगी कैसे? शंकर जी को समाधि लगी राम जी के कारण। लगे कर्ण रघुनायक ध्याना, राम जी का ध्यान किया तो समाधि लग गई। और समाधि राम जी के कारण लगी, वृत्ति अंतर्मुखी हुई तो वृत्ति को बहिर्मुखी कौन करे? का राम जी के कारण समाधि लगी तो काम के कारण समाधि भंग हो। सीधी सी बात है। पटवो काम जाए शिव पाही, करे छो शंकर मन माही। कामदेव को भेजो। अच्छा, वैसे भी देखो, अगर हम लोग इसको सहजता से अपने जीवन में भी देखें, जब व्यक्ति को कोई काम नहीं होता है तो घर बैठता है। किसी से पूछो घर में क्यों बैठे हो? बोले कोई काम ही नहीं है। कोई काम नहीं है इसलिए घर में बैठे हो। अच्छा, घर छूटता कब है? काम आ गया, जरूरी काम आ गया। कई बार कहते ना, जरूरी काम आ गया। अच्छा, एक बात और है, दूसरा कोई कहे तो बुरा मानेंगे। इसे जब पूछो काम से जा रहे हैं, जरूरी काम है और काम हमारे बिना हो ही नहीं सकता। सुबह तो जरूरी काम, दोपहर को तो जरूरी काम, शाम को तो जरूरी काम, रात को तो जरूरी काम, जरूरी काम। काम से जा रहे हैं। काम दूसरा कोई कहे तो बुरा मानेंगे, तो खुद कह रहे हैं काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। काम से जा रहे हैं और ये काम से जाते जाते बड़े बड़े काम से ही चले गए। और ये कामनाएं हमें स्थिर कभी बैठने नहीं देती। और काम का स्थान अगर श्री राम ले लें तो फिर बहिर्मुखी वृत्ति होती नहीं है। पर आवश्यक काम आ जाए तो काम की भी उपयोगिता है। शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया कि वृत्ति बहिर्मुखी हो, क्योंकि अगर बाहर नहीं आए शंकर जी तो ये सारे संसार को नष्ट कर देगा तारकासुर। तब काम गया इंद्र के पास। देवराज इंद्र ने कहा कि मित्र आओ। कामदेव ने कहा कि मैं आ गया, लेकिन देवराज मैं हूं कामदेव, मुझे कोई काम दो। तो क्या करोगे? मेरा तो एक ही काम है, समाधि भंग करना। देवराज इंद्र बोले वही मैं कह रहा हूं, तुम समाधि भंग करने के लिए जाओ। अच्छा ठीक है, किसकी समाधि भंग करनी है? तो भगवान शंकर की। और जो कामदेव ने सुना बोला मैं नहीं जाऊंगा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, निश्चित मृत्यु है। लेकिन मित्र तुम नहीं जाओगे तो काम कैसे बनेगा? प्रशंसा की और प्रशंसा में इतना प्रसन्न हुआ, कोई बात नहीं, मरेंगे तो मरेंगे, नाम तो रहेगा कि काम ने शंकर जी पर आक्रमण किया। और क्या कहता? श्रुति का परम धर्म उपकारा, बड़ा उपकार। अच्छा, इस भले कामदेव से कोई पूछे कि तुम्हें शंकर जी पर आक्रमण करने के लिए कहा गया, तो सारे संसार को क्यों परेशान करते हुए गए?
ताकि पता लग जाए कि मैं काम शंकर जी पर आक्रमण करने जा रहा हूं। और काम का ऐसा प्रभाव आपस में संगम कर रहे हैं। देखई चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। पर ये काम का अतिरेक है। शंकर जी को लक्ष्य करके जाना चाहिए था, पर वहां तो धरी न काहू धीर सबके मन सिज हरे। अद्भुत पंक्ति है ये, सबके मन सिज हरे। कोई ऐसा नहीं जिसका मन कामदेव ने हरण न कर लिया हो। कोई धैर्य नहीं रख पा रहा है। अब तुलसीदास जी ने तो लिख तो दिया सबके मन सिज हरे। अब क्या लिखें? तो हनुमान जी प्रकट हुए, कहने लगे आगे लिखो, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम। जिनको राम जी ने बचा लिया वे बच गए। काम से तो श्री राम ही बचा सकते हैं, और सचमुच श्री राम जी जैसा महान कौन। अब गया शंकर जी के पास, तब संसार थोड़ा शांत हुआ और इसने देखा कि शंकर जी बैठे, समाधिस्थ होकर बैठे। रुद्र ही देख मदन भय माना, बड़ा डर गया, लेकिन सोचा लौटना ठीक नहीं है, मरे तो मरे। मनन ठाने मन रचित उपाय, और आम के पत्तों के पीछे छिप गया और शंकर जी को लक्ष्य करके वहीं से बाण की चोट की। अब श्री तुलसीदास जी कितना सुंदर ढंग से यह प्रसंग प्रस्तुत करते हैं कि काम ने आम के पत्तों की ओट से शंकर जी पर चोट की। इसका अर्थ यह है कि काम जब चोट करता है किसी न किसी की ओट से ही करता है, सीधे नहीं। किसी न किसी की ओट से काम चोट करता है, और काम जिसकी ओट से चोट करता है वह आम ही होता है। वह आम होता है, कोई खास नहीं। पर काम के कारण आम भी खास लगता है। विषम बाण प्रगट्यो विषम बाण जसके तो, ये साधारण नहीं है काम। इसने भगवान से मिला जुला नाम रखा। का भगवान का नाम क्या है? का राम। तो ये बोला हम है काम। भगवान राम तो राजीव नयन धरे धनुषायक, काम बोला हम भी काम कुसुम धनुषायक लीन है। का भगवान तो सकल की तुम अखिल भुवनपति, काम बोला हम भी सकल भुवन अपने बस कीन है। किसी ने कहा भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। काम बोला हम भी हैं, शंकर जी हमारे लिए भी कह रहे हैं, बिन वपु व्यापी सवहीं पानी, बिना शरीर के व्यापेगा। कैसा मिला जुला नाम रखा। और राम जी जैसा कोई सुंदर नहीं, तो काम कहता हमारी तरह कोई सुंदर नहीं। इसका आशय केवल इतना है कि ये परमात्मा के बाद वाली शक्ति है। अच्छा, एक बात आपने कभी सोची होगी, क्रोध को देव नहीं कहा, कि क्रोध देव कहा, लोभ देव। अच्छा, नाम भी नहीं मिलेंगे आपको कि क्रोध प्रसाद, लोभलाल। लेकिन काम के नाम मिल जाएंगे। मदन मोहन कहते, मनोज मोहन, मनोज मदन, ये काम। और काम को देव कहते हैं। देखो, एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे लिए तो माता ही पिता भगवान हैं, हम भगवान को नहीं जानते। और ऐसा कहने वाले माता पिता को तो मानते हैं और भगवान को नहीं मानते। लेकिन एक दूसरे दल वाले
वो कहते भगवान ही हमारे माता पिता, हम नहीं जानते किसी को माता पिता। वे भगवान को ही मानते हैं, माता पिता परिवार को मानते ही नहीं, छोड़कर चले जाते हैं। और हमारे देश में उनकी बड़ी महिमा होती, संत होते हैं, माता पिता को हमें मतलब नहीं, भगवान ही माता पिता है। पर मैं आपसे बताऊं, आप विचार करो कि क्या ये दोनों बातें ठीक हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि हमारा जब जन्म होता है तो दो का जन्म होता है, लेकिन हम गलती से एक का जन्म मानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, शरीर का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा शरीर का जन्म हुआ और शरीर के भीतर जो बैठा है उसका भी जन्म हुआ कि नहीं? तो दो का जन्म हुआ। तो शरीर का जन्म हुआ माता पिता के मिलन से, तो शरीर को जन्म देने वाले हैं माता पिता, और शरीर के भीतर जो हमारा जन्म हुआ, हमको जन्म देने वाले हैं भगवान। तो हमें जगत के माता पिता को भी मानना चाहिए और भक्ति करके भगवान को भी मानना चाहिए। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अब देखो दो का जन्म हुआ, अब आप देखो कितना नजदीक है ये काम का। राम जी के कारण हमारा जन्म हुआ, कारण शरीर का जन्म हुआ। इसीलिए काम देव है। काम न होता तो संसार की सृष्टि नहीं हो सकती थी। लेकिन इस काम को रखना कैसे चाहिए? आप ऐसे सोचो, जैसे नाखून बढ़ जाएं तो हम लोग काट देते हैं, लेकिन कच्चे नाखून नहीं काटते। अच्छा नाखून क्या अर्थ हुआ? जो नाखून ऊपर निकल आए उनको काट दो, उनका नाम ही नाखून, जिनमें खून है ही नहीं, उन्हें काट दो। अगर सीमा से बाहर जाए तो काट दो, और सीमा में रहे तो बने रहने दो। इसी तरह काम धर्म की मर्यादा में रहे तो काम वंदनीय है, और काम अगर अतिक्रमण करे तो काम निंदनीय है। इसलिए काम विकार भी है और काम देव भी है। अब इसका उपयोग किया जा रहा है ताकि काम के कारण शंकर जी बहिर्मुखियों विवाह हो और तारकासुर मरे उनके पुत्र के द्वारा। शंकर जी के नेत्र खुल गए। काम का बाण लगने पर जिसके नेत्र बंद हो जाएं वो जीव है, और जिसके नेत्र बंद हुए हों और खुल जाएं वो शिव है।